करें रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन की। जी हां, बड़ी खबर, अप्रैल महीने में अब तक का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। ये आंकड़ा 1,87,000 करोड़ का है। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। प्रकाश, एक रिकॉर्ड बना है अप्रैल के महीने में 1,87,000 जीएसटी कलेक्शन का। जीएसटी को लेकर के तमाम अटकलें, तमाम चुनौतियां, उसके बावजूद भी कितनी बड़ी उपलब्धि है ये, और आखिर इतना अच्छा कलेक्शन अप्रैल के महीने में आने के पीछे की वजह? देखिए, काफ़ी बढ़िया सवाल है आपका कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन के नंबर में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। अगर आप आंकड़ों पर नज़र डालें तो इससे पहले जो हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन नंबर था वो 1.67 लाख करोड़ का था, जो कि पिछले साल यानी कि 2022 के अप्रैल महीने में ही था। और फिर एक बार अप्रैल महीने में यानी कि 2023 के अप्रैल महीने में जीएसटी कलेक्शन ने पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ा है और अब ये इस वक्त 1.87 लाख करोड़ है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि जब से जीएसटी सिस्टम लागू किया गया है, जो कलेक्शन के आंकड़े हैं वो 1.75 लाख करोड़ से ज़्यादा है। इसके पीछे के कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहे हैं, उस पर मैं जिक्र करूं। इसके पहले आप कुछ आंकड़ों पर नज़र डाल लीजिए। 1.67 लाख करोड़ जो पिछला हाईएस्ट नंबर था, उससे अगर आप तुलना करें तो अप्रैल 2023 में 19,495 करोड़ की ज़्यादा कलेक्शन है। साथ ही साथ अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू कलेक्शन में 12% की बढ़ोतरी है। और इसके पीछे की 2-3 बड़ी वजहें हैं। सबसे पहला तो ये कि क्लोजिंग ईयर का इफेक्ट है, यानी कि वित्त वर्ष 2023 जो है वो ख़त्म हुआ है और उसका असर जो है अप्रैल महीने के आंकड़ों में दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी तेज़ी आई है। डिस्पाइट ऑफ ऑल ग्लोबल ऑड्स, जितने भी चैलेंजेस इंडियन इकोनॉमी के सामने है, उसके बावजूद भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तेज़ी आई है। और इसका सबूत अगर आप देखें तो मार्च महीने का जो ईवे बिल के आंकड़े थे, जो ईवे बिल है वो करीब 9 करोड़ है। ईवे बिल जनरेशन में तेज़ी आने का सीधा मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है। जो ट्रांजैक्शंस हैं सामानों से खरीद से संबंधित, उसमें तेज़ी आई है, ट्रांसपोर्टेशन में तेज़ी आई है। और उसका सीधा मतलब ये है कि इकोनॉमिक गतिविधियाँ बढ़ रही है और जीएसटी कलेक्शन में तेज़ी की संभावनाएँ बन रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है केंद्र सरकार के लिए भी और राज्यों के लिए भी, क्योंकि जीएसटी के 5 साल पूरे हो चुके हैं और आज सरकार ये चाह रही थी कि जो बड़े रिफॉर्म्स जीएसटी काउंसिल में पिछले कुछ समय से किए गए हैं उसका फायदा अब दिखने लगा है। जीएसटी कलेक्शन के आंकड़ों में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो गई है और उसी का नतीजा है कि ये 1.87 लाख करोड़ का आंकड़ा जो है हम अप्रैल महीने में देख रहे हैं। तो आने वाले दिनों में इसमें और सुधार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रिफॉर्म्स मेजर्स जीएसटी काउंसिल ने पिछले कुछ समय में लिए हैं उसका भी असर दिखना शुरू होगा। जीएसटीएन से संबंधित जो कुछ दिक्कतें थी उसमें भी सुधार देखने को मिली है। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जीएसटी के फ्रंट पे सरकार के लिए और राहत की खबरें जो हैं वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल प्रकाश, जैसा कि आपने बहुत अहम वजहें बताई, बहुत ही अहम कारण हैं जीएसटी के इस कीर्तिमान के लिए। और ये जो तस्वीरें हैं ये दिखाती हैं कि जैसे दुनिया भर में ग्लोबल मंदी चल रही है उससे भारत अछूता है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां इन हालात में भी अगर बहुत अच्छे रहे हैं, जो कि परिणाम सामने आ रहे हैं, इसका मतलब जो भी डिसीजंस जीएसटी को लेकर लिए गए हैं, निर्णय लिए गए हैं, वो बेहतर रहे हैं और आगे बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। और जी बिल्कुल, इस वक्त जीएसटी काउंसिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो फेक बिल्स हैं, साथ ही साथ इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित जो फर्जी बिल सबमिट किए जा रहे हैं उस पर कैसे लगाम लगाई जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए। जैसा कि आपको याद है पिछले ही दिनों 2 दिन पहले सीबीआईसी के साथ फाइनेंस मिनिस्टर ने इस मसले पर अहम बैठक की और ये कहा कि जो ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ हैं, कैसे उसमें बढ़ोतरी की जाए ताकि जीएसटी चोरी से संबंधित जो घटनाएं हैं उस पर रोक लगाई जाए। जो अहम रिफॉर्म्स ये हैं जीएसटी काउंसिल में और जो फैसले लिए गए उसको सही तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जो टैक्स पेयर्स है उसके बेस को कैसे बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ जो ईज़ ऑफ बिजनेस से संबंधित, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से संबंधित जो फैसले लिए गए हैं उसको ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में कैसे लागू किया जाए। अगर इन फ्रंट्स पे अगर सीबीआईसी और सरकार को जीएसटी काउंसिल को मदद मिलती है तो जाहिर तौर पे आने वाला दिन जीएसटी कलेक्शन के मामले में अगर आप देखें तो और बेहतर साबित हो सकते हैं।
प्रकाश, आपको याद ही होगा हमने वो दौर भी देखा जब जीएसटी आया था तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, कई सवाल उठे थे और चुनौतियां भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इस कीर्तिमान ने ये साबित कर दिया है कि निर्णय सही होते हैं, बस सही वक्त आना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी IATA की रिपोर्ट के मुताबिक